हवा की और सांसों पर आफत की। दरअसल दिवाली की जो आज की सुबह है वो बेहद खतरनाक हो चुकी है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, खास तौर से क्योंकि हवा बेहद प्रदूषण वाली हो गई है। AQI लेवल है वो बेहद खराब हो चुका है, खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है क्योंकि जमकर आतिशबाजी हुई है। प्रदूषण पहले से ही था लेकिन अब इसका जो लेवल है और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इसका अंदाजा आप तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। नोएडा में हवा में प्रदूषण के चलते अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है और ये हाल आगे और बढ़ सकता है। दिल्ली में बहुत दावे किए जा रहे थे कि यमुना नदी साफ हो जाएगी, लेकिन जहरीले झागों से बढ़ गई है, मात्रा जो है और बढ़ गई है। छठ नजदीक है लेकिन यमुना का हाल जिसका तस है। इसी के साथ ही सूबे के अलग अलग अगर शहरों की बात करें तो वहां पर भी प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी लोगों को अब सांस लेने में दिक्कतें और होने वाली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, चाहे दिल्ली की हो, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है। सुबह से ही बहुत कम दिखाई दे रहा था, धुंध की चादर दिखाई दे रही थी। यमुना का जो जल स्तर है वो पहले से ही जो जल था वो खराब था और उसका लेवल बढ़ गया है और पूरी तरीके से यमुना सफेद नजर आ रही है। तो दिल्ली में दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई और एक बार फिर से दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक का जमकर उल्लंघन हुआ, जिसकी वजह से शहर में धुएं के बादल छा गए और खूब ध्वनि प्रदूषण हुआ। पिछले वर्ष दिवाली पर आसमान साफ था, लेकिन इस बार उसके उलट ही तस्वीर देखने को मिली। इस साल दिवाली पर शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से अपने चरम पर पहुंच गया। आज सुबह दिल्ली का AQI 350 के पार देखने को मिला है, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। वहीं 39 स्टेशन में से सभी स्टेशन पर यह बेहद खराब की श्रेणी में बना हुआ है। अगर आनंद विहार की बात करें तो यहाँ का AQI 395 दर्ज किया गया है, जहांगीरपुरी का AQI 397 दर्ज किया है, तो वहीं नॉर्थ कैंपस का AQI 390 दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार एक और एंटी स्मोक गन को लॉन्च करने जा रही है। आज दोपहर 12:30 पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सचिवालय से मोबाइल एंटी स्मोक गन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। और दिल्ली एनसीआर का तो यह हाल है, लेकिन बाकी जो जिले हैं वहां पर भी हाल बेहाल ही नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। इसके अलावा हमारे संवाददाता और भी जुड़ेंगे और भी जिलों का हाल जानेंगे। आकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, हमने आपकी कई रिपोर्ट्स देखी, प्रदूषण का तो लेवल है ही खराब और वहां पर जो नदी है वो भी अब जो जहरीली होती जा रही है, यानी झाग नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में तो इजाफा हुआ ही है। इसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन भी साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त 8:30 बजे का वक्त हो गया है। मैं इस वक्त लखनऊ के मशहूर 1090 चौराहे पर मौजूद हूँ और आपको बता दें कि अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो अभी भी देखिए आपको धुंध जो है वो तस्वीरों में हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी। 8:30 बजे का वक्त है, इसके साथ तेज़ धूप आ चुकी है, लेकिन आँखों में हल्की सी जलन बनी हुई है। और सुबह का चूँकि वक्त रहता है जब यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट जो है दूर दूर तक नज़ारा दिखाई पड़ता है, लेकिन आज ये आलम नहीं है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से अब जो समस्याएं हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि दिवाली के बाद जैसे जैसे प्रदूषण में इजाफा होता है और स्मॉग आने लगता है तो उसके बाद आंखों में जलन शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद इस तरह की बढ़ जाती है और इसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। अभी भी लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ के 1090 चौराहे के आसपास इस वक्त जहाँ पे मौजूद है यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है अभी धुंध दिखाई पड़ी। हालांकि धूप बहुत काफ़ी तेज हो गई है, तो माना जा रहा है कि तेज हवाएं चलने की वजह से जो प्रदूषण लेवल है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी और 9-10 बजे तक बसते बसते ये थोड़ा सा धुंध कम होगी। तो अभी फिलहाल स्थितियाँ यही है कि अगर आप यहाँ से हम अपने कैमरा सहयोगी चाहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो दूर दूर तक बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पर भी जो है स्मॉग की वजह से जो जिस तरह से जो धुंध है उसकी वजह से थोड़ा सा जो है आपको नज़ारा जो है वो इसी तरह दिखाई पड़ेगा।
मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे ठीक पीछे JPNIC की बिल्डिंग है, हम चाहेंगे कि तस्वीरें वो दिखाएं कि देखिए लगातार अगर आप देखेंगे तो धुंध की वजह से अभी भी JPNIC की जो बिल्डिंग है वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। महज अगर हम बात करें तो जो 100 मीटर के जो दायरे की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें जो आराम से दिखाई पड़ती हैं कैमरे की नजरों में, वो अब जो है शायद ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। यानी लखनऊ में भी आबो हवा खराब हुई है, AQI लेवल यहाँ खराब नजर आ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है। दिल्ली NCR से सटा इलाका है मेरठ का रुख करते हैं पारस का। पारस, जरा नजारा दिखाइए, कैसा हाल है आज दिवाली की सुबह का? देखिए बिल्कुल दीपावली के पल पर पहले जमकर आतिशबाजी हुई और अब मेरठ जो है वो भी प्रदूषण की जद में आ गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाई। देखिए मेरठ की ये तस्वीरें है, स्मॉग की एक चादर जो है वो इस वक्त मेरठ के ऊपर यहाँ नजर आ रही है। यानी हर ओर पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, जमकर आतिशबाजी तो हो गई है, प्रदूषण हो रहा है? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, दीपावली का दिन था तो आतिशबाजी हुई है और हर साल से थोड़ा सा तो कम था लेकिन हुई है। तो प्रदूषण तो जैसे हर साल बढ़ता है इस बार तो कब सामना करना पड़ रहा है सर। जैसे मॉर्निंग में उठे हैं तो थोड़ा सा आंखों में फील हो रहा था जलन सी, और मॉर्निंग में जैसे उठने के बाद जैसे बाहर निकले तो थोड़ा सा बदबू सी वैसी आ रही थी, पटाखों की जैसे बदबू नॉर्मली आती है वैसे बदबू सी आ रही थी। अच्छा, हवा तो जहरीली हो गई, सांस लेना दोबारा हो रहा है? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, चलने पे बगैर आप बाहर जाओगे तो आपको मास्क का प्रयोग तो जरूर करना पड़ेगा। कल ये बताए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हर ओर प्रदूषण नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा सर हो गई थी हमको, हम ऐसे हार्ट के पेशेंट, इसलिए हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी रात में। देखिए बिल्कुल मेरठ वासियों की आप बात सुन रहे थे किस तरीके से पहले आतिशबाजी होती है, प्रदूषण होता है और लोगों को अब दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जो हार्ट पेशेंट हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और धीरे धीरे ये स्थितियां और खराब हो सकती हैं क्योंकि प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। आकाश का रुख करते हैं। आकाश, वहां की क्या हाल है? रात में भी इस तरीके से कल दीपावली हुई है तो उसके बाद में लगातार जो अब प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की आंखों में जो है वो चुभन सीधे तौर पर महसूस जरूर हो रही है क्योंकि अभी तक धुंध का मौसम सीधे तौर पर यहाँ पर दिखता है। तो जो लोग मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं उनसे। ये बताए, कल दीपावली बनी है, अब आज प्रदूषण भी का सर ऐसा कोई बहुत ज्यादा हमें डेली सुबह आते हैं मॉर्निंग में यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत तो हल्का रहता है कि कितने ज्यादा पटाखे बजे हैं और सबसे पहले आपको मतलब कुल मिला के ये है कि हल्का फुल्का तो असर है, आज थोड़ी बहुत ज्यादा है। आप बताए, कल दीपावली बनी है, आज प्रदूषण का स्तर दिख रहा है? हाँ, तो है, कल पिछले पटाखे फूटे पूरे देश में तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। इससे मतलब शायद दोनों बहुत निकल जाते। अच्छा, आप लोग डेली जो है यहाँ पर रहते हैं तो किस तरीके का इस समय मौसम दिख रहा है? इस समय मौसम तो थोड़ा कोहरा सा है, परंतु कल जो दीपावली से पहले था इतना कोहरा नहीं था, साफ था मौसम। उसका असर पड़ा है जो पटाखे वगैरह या उसका प्रदूषण इस समय है प्रदूषण जी। अच्छा, क्योंकि पटाखों के लिए जो है लगातार कहा जाता है कि जो प्रदूषण का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन अब दीपावली के बाद में जो है वो प्रदूषण एकदम चालू हो गया, क्या कहना? लेकिन अगर हम कोई भी चीज को किसी जलाते हैं या कुछ करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम तो आता है, कोई ना कोई आपके प्रदूषण तो बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और कम से कम हम इसको कम कर सकते हैं, हम ही लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं। बिल्कुल, यानी यहाँ पर भी प्रदूषण का असर नजर आ रहा है। बने रहिए आकाश, रुख करते हैं संभल का। मोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं और सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित का सबसे पहले रुख करते हैं। मोहित, वहां का क्या नजारा दिख रहा है बुलंदशहर का? बिल्कुल, बीती रात दिवाली पे पटाखे आतिशबाजी होने के बाद में बुलंदशहर में हालांकि जो हवा है वो जहरीली हो गई है, कहीं ना कहीं जो आंखों में है वो जलन बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। वहीं खांसी, लगातार लोगों को खांसी के दस्तके उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं गले में भी जलन का एहसास है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का उन्हें एहसास हो रहा है आतिशबाजी के बाद। आतिशबाजी के बाद सर ऐसा एहसास हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, प्लस एक नोजिया की शिकायत ज्यादा है। तो नोजिया में ये प्रॉब्लम बन जाएगी कि भाई इससे नोजिया होने से भाई एलर्जेटिक हो जाती है नाक में, प्लस जलन भी होने लग जाती है नोज के अंदर। तो इससे ज्यादा महसूस ये हो रहा है कि ज्यादा एक तो प्रदूषण में बहुत ज्यादा, एक तो वो मैं तुम्हारा क्या कहते हैं कि धुआं ज्यादा फैल रहा है। हाँ, तो इससे बहुत सारी शिकायत है, प्लस लंग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई लंग्स में जलन नहीं लग जाएगी, या कोई हम चीज करते हैं तो उसमें हमारा इंस्टाइन है एंड एब्डोमिनल है, तो हम कोई खाते भी है कोई चीज तो उससे भी हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्या लग रहा है आपको जो हवा जहरीली हुई है आतिशबाजी के बाद? लगता है कि आतिशबाजी के बाद से ऐसा
वॉक करके आता है तो अपना अच्छा लगता है। लेकिन आप थोड़ा ऐसा लगता है कि ज्यादा मौसम खराब है, दिक्कत हो रही है। हाँ, जैसे आधा घंटे वॉक करने में भी मतलब दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि घर जाओ आराम करें। क्या लग रहा है, कुछ दिक्कतें का सामना हो रहा है? कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे नॉर्मल डेज में रहता है वैसा नहीं है। आज मौसम थोड़ा आप वॉक करने निकले थे, आप बस स्पोर्ट्स करते डेली वॉक करते थे, कई समस्या का सामना जहाँ में काफी जलन है, सांस लेने में दिक्कत हुई, बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ा। यानी वॉक तो जो किस लोग तरीके से 1 आप घंटे बताएं? कर सकते थे वो अब आधे घंटे कर रहे हैं क्योंकि दिक्कत इतनी ज्यादा हो रही है सांस लेने में। सुनील का रुख करते। सुनील, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, प्रदूषण लेवल कैसा देख रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल का इस समय आज जो AQI है 384 है, जो काफी चिंताजनक है। और मैं इस समय यहाँ पर एक बड़े ग्राउंड पर मौजूद हूँ। ये वो ग्राउंड है जहाँ पर सुबह लगभग जो है यहाँ पर 200-300 लोग डेली आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर पॉल्यूशन के चलते हुए यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और कुछ गिने चुने लोग आए हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी कम लोग हैं आज, तो चुनिंदा लोग आए हुए हैं। आप बताइएगा कि आज यहाँ का संभल का जो AQI है 384 है, आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे हैं, तो क्या क्या दिक्कत है? जगह जगह प्रदूषण है और लोग जो है वाहनों का धुआं। नहीं, जैसे आप आए हैं आज दिवाली की वजह से काफी यहाँ का जो मॉर्निंग वॉक पर क्या समस्या है? देखिए, जब वातावरण दूषित होगा तो टहलने क्या हर कार्य में दिक्कत आएगी। और मैं अपना एक शेर कहूंगा इसके लिए, मेरा अपना खुद का, कि ज़हनो दिल में नफरत का आसमां नहीं रखते, ज़हनो दिल में नफरत का आसमां नहीं रखते, हम दिए तो रखते हैं मगर धुआं नहीं रखते। पर हम दिए तो रखते हैं पर धुआं नहीं रखते। तो क्यों ना हम दियों का चयन करें, क्यों ना हम ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि जहाँ धुआं ना हो। देखिए, जब ताले नए बनते हैं तो चोर जो है वो चाबियां तलाश लेते हैं। तो चाबियां तलाशने में प्रशासन या शासन उत्तरदायी नहीं है, अपराधी हम हैं। हम ठीक है सुनील, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, सवाल यही है कि अभी तक ये दिल्ली NCR तक देखने को मिलता था क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से दिल्ली NCR में और पराली भी जलती है और इसलिए लेवल बहुत ज्यादा खराब होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं बाकी जिलों में भी प्रदूषण का जो लेवल है वो खराब होता जा रहा है। ठीक है, लौटेंगे विशाल, लौटेंगे आपके पास। लेकिन फिलहाल और खराब हो गया है ना सिर्फ दिल्ली NCR का बल्कि बाकी जिलों का भी यही हाल नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आकाश का जरा रुक कर लेते हैं। आकाश, और क्या कह रहे हैं लोग, क्या यहाँ पर भी जमकर आतिशबाजी हुई है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है जो छोटे जिले होते हैं वहां पर आतिशबाजी भी कम होती है और प्रदूषण का लेवल भी ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए, मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद का जो प्रदूषण है वो 350 से 5 जिस तरह से बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि लोग भी इस बात को मानते हैं कि कल दीपावली बनी है और ऐसे में आज प्रदूषण बढ़ना नॉर्मल सी बात है। लेकिन सीधे तौर पर लोगों को, जो अभी हमारे साथ में लोग थे यहाँ पर मौजूद, उनको भी यही सीधे कहना था कि कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जलन जरूर आज महसूस हो रही है। हर रोज के मुकाबले जो प्रतिदिन आते थे वो बड़ी संख्या में आते थे लोग, लेकिन आज जो है जिस पार्क में हम खड़े हुए हैं इस पार्क में भी बहुत ना के बराबर लोग आ रहे हैं। अगर मैं एक बार पार्क का आपको नजारा दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ, ये देखिए, ये पार्क जो है मुराद का बुद्धा पार्क है और इसमें जो है लगातार लोग आते हैं, बड़ी संख्या में। जो टाइमिंग है वो इतनी ज्यादा होती है कि लोग जो है ये पूरा पार्क खचाखच भरा रहता है। लेकिन इस समय कोई भी मतलब ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं है, इतना लोग हमें यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि आ रहे हैं, क्योंकि अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकल पा रहा है प्रदूषण की वजह से। सूरज ठीक से निकल रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता विषय। ठीक है आकाश, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से पारस करते हैं। पारस, और क्या कह रहे हैं लोग वहां पर, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी जो प्रदूषण से परेशान हैं, लेकिन आतिशबाजी भी यही लोग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मेरठ में भी जमकर आतिशबाजी यहाँ जब 2 देखने को मिली थी, लगभग 12 से 1 बजे तक रात की आतिशबाजी थी, वो जमकर चल रही थी। ऐसे में इसका परिणाम ये हुआ कि प्रदूषण जो है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। मेरठ के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 326 की मापा जा रहा है। ऐसे में अब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना कर रहा है। हालांकि प्रदूषण की एक ही वजह नहीं है, पराली भी एक दूसरी वजह है। इसके अलावा जो सड़कों पर कूड़ा पड़ा होता है लोग उसे भी जलाते हैं। यानी तमाम जो वजह है जिस वजह से प्रदूषण जो है वो इस वक्त भीषण देखने को मिल रहा है।
ठीक है, मोहित का रुख करते हैं। मोहित, और क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि क्या वहां पर आज दिखाई दे रहे हैं लोग, क्योंकि अभी आपने बताया जो 4-5 आपके पास लोग थे वो ये कह रहे थे 1 घंटे वॉक करते थे, अब वो आधे घंटे वॉक कर रहे हैं। संख्या कैसे देख रहे हैं और प्रदूषण लेवल कैसा है वहां पर? बिल्कुल, इस समय हम जा रहे हैं कि बुलंदशहर का गांधी पार्क और यहाँ पर लोग सुबह के समय में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं पीछे जो पूरा इलाका है खाली है, पीछे बहुत गिने चुने लोग किसी यहाँ पर वॉक के लिए आए हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से युवा मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि वो 1 घंटे पहले डेली रोजाना वॉक करते हैं, लेकिन आज ये हाल है कि पॉलिसी में चलते वो सिर्फ आधे घंटे वॉक कर पा रहे हैं। एक युवा और हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि उनको जो मॉर्निंग वॉक में दिक्कतें आ रही है। रात आतिशबाजी इतनी जली है तो अभी सुबह आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे नॉर्मल डेज में रहता है, आज ऐसा है नहीं, थोड़ा आज आंखों में जलन और सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो सांस है कहीं ना कहीं जो लोगों को सांस लेने में तो बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वही दूसरी ओर जैसा कि देखा जा रहा है कि आज भी लोग काफी भारी मात्रा में आतिशबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन अभी और संकट का गहराने वाला है और लोगों को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें मोहित, किस तरीके की आतिशबाजी वहां देखने को मिली है? हालांकि बुलंदशहर में पूरी तरीके से आतिशबाजी बेचना और छोड़ना दोनों तरीके से बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी बीती रात लोगों ने बहुत ज्यादा आतिशबाजी की और लोगों का साफ कहना है कि उनका एक त्योहार आता है, वो कहते हैं कि इसको हम अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर भी आतिशबाजी के बाद में उन्हीं लोगों को समस्या होती है, उन्हीं को पॉलिसी का सामना करना पड़ता है। उसमें बड़े बूढ़े हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, बच्चे उसका सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जिलों की तस्वीर और वहां के लोगों की राय बताने के लिए। वहीं दिवाली के दूसरे दिन प्रदूषण ने अपना कब्जा जमा लिया है। और बात करें अगर राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ का जो प्रदूषण स्तर है वो 174 पहुंच गया है। देखिए आज सुबह कैसी रही लखनऊ की। राजधानी लखनऊ में कल देर रात हुई आतिशबाजी के बाद AQI में वृद्धि हुई है। राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में वृद्धि होने के बाद स्थितियां थोड़ा सा बिगड़ी हैं। हवा में इस वक्त हल्की सी जलन है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि हम इस वक्त गोमती पुल पर मौजूद हैं और सामने जो है वो JPNIC बिल्डिंग है। आमतौर पर सुबह 7 बजे के आसपास ये बिल्डिंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, लेकिन आज चूंकि प्रदूषण की वजह से धुंध जो है वो छा गई है, जिसकी वजह से सूरज निकलने के बावजूद भी अभी बिल्डिंग जो है वो स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई पड़ रही है। राजधानी लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल इलाके, लालबाग में स्थितियां और बिगड़ी हैं। इसके साथ साथ तमाम जो राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हुआ है। फिलहाल सुबह के वक्त छाई धुंध अब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रही हैं और कल देर रात चूँकि जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसके बाद फिलहाल राजधानी लखनऊ में सुबह के वक्त धुंध जो है वो छाई हुई है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।